नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला। वज़ीर-ए-आज़म मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की सख्त मज़म्मत। कहा, सियासत और जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। गौरव गोगोई लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर। के सुरेश को चीफ व्हिप बनाया गया, जबकि मोहम्मद जावेद और एम टैगोर होंगे व्हिप। सोनिया गांधी ने मंजूरी दी। बीजेपी और आरएसएस ने तालीमी निज़ाम को तबाह करके नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह करने का बेड़ा उठाया है। खड़गे की कड़ी तनकीद। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के किरदार पर भी उठाए सवाल। लोग कह रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। जीवनु चुनाव में बीजेपी की बदतरीन शिकस्त पर महुआ मोइत्रा और सुप्रिया श्रीनी का गर्म। बेटे की शादी में अंबानी खानदान की बेमिसाल मेजबानी को हॉलीवुड ने दिल खोलकर सराहा। बॉलीवुड भी हुआ मदहोश, कहा लोग बरसों याद रखेंगे। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। पेंसिल्वेनिया के बुटलर में साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले में मुहाफिजों ने नामालूम बंदूक बरदार को हलाक कर दिया। सीक्रेट सर्विस ने कहा कि एक बंदूक बरदार और दीगर एक शख्स की मौत वाक़ई हुई है और 2 दीगर शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। इस हमले के बाद सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए गए हैं और साबिक़ सदर को कत्ल करने की कोशिश की तहक़ीक़ात की जा रही है। इस हमले में साबिक़ अमरीकी सदर के महफूज रहने पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने इत्मीनान का इज़हार किया है, जबकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपनी फ़िक्रमंदी का इज़हार किया है। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मैं अपने दोस्त साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बारे में इंतहाई फ़िक्रमंद हूँ। वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ। सियासत और जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। मैं उनकी जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश करता हूँ। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साबिक़ अमरीकी सदर पर जानलेवा हमले की शदीद मज़म्मत की है। इन्होंने कहा कि मुझे साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से शदीद दुख पहुँचा है। मैं इस घिनौने फेल की शदीद मज़म्मत करता हूँ। किसी भी जमहूरियत और महज़ब माशरे में इस तरह के तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। हिंदुस्तान अमरीकी अवाम के साथ खड़ा है। हम मरने वालों के अहल खाना के तईं अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अमेरिका में साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले पर तशवीश का इजहार किया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें इन्होंने इस हमले की मज़म्मत करते हुए साबिक़ अमरीकी सदर के जल्द सेहतयाब होने के लिए दुआ की है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी लीडर सोनिया गांधी ने इतवार के रोज रुकने पार्लियामेंट गौरव गोगोई को लोकसभा में पार्टी का डिप्टी लीडर बनाया है, जबकि सुरेश को चीफ व्हिप और 2 व्हिप मुकर्रर किए हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने आज बताया कि कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी लीडर सोनिया गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर ऐवान में कांग्रेस के डिप्टी लीडर, चीफ व्हिप और दीगर व्हिप्स की तकर्री के बारे में मुतल्ला किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मिस्टर गोगोई को लोकसभा में पार्टी का डिप्टी लीडर बनाया है, जबकि मिस्टर सुरेश को चीफ व्हिप बनाया गया है और मेंबरान पार्लियामेंट मानिकम टैगोर और डॉक्टर मोहम्मद जावेद को व्हिप बनाया गया है। वेणुगोपाल ने इन तीनों पार्टी मेंबरान पार्लियामेंट को लोकसभा में नई जिम्मेदारी के लिए मुबारकबाद पेश की है और कहा कि कायदे हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की रहनुमाई में कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद लोकसभा में अवाम के मसाइल को भरपूर तरीके से उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का इफ्तिताह किया। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मीडिया का भी फितरी किरदार है कि वह संजीदा मौज़ूआत पर बातचीत पर जोर दे। इन्होंने मज़ीद कहा कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी इन तंजीमों में से एक है जो आज़ादी से पहले वजूद में आई थी और यही वजह है कि आप सब ने मुल्क के सफ़र के हर उतार चढ़ाव को बहुत करीब से देखा है, इसे जिया है और इसके बारे में आम लोगों को भी बताया है। आने वाली संस्थाओं में से एक है और इसलिए आप सबने देश की यात्रा के हर उतार चढ़ाव को भी बहुत बारीकी से देखा है, उसे जिया भी है और जन सामान्य को बताया भी है। इसलिए एक संगठन के रूप में आपका काम जितना प्रभावी बनेगा, देश को उसका उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। साथियों, मीडिया केवल देश के हालातों का
मूक दर्शक भर नहीं होता। मीडिया के आप सभी लोग हालातों को बदलने में, देश को दिशा देने में एक अहम रोल निभाते हैं। आज भारत एक ऐसे कालखंड में है जब उसकी अगले 25 वर्षों की यात्रा बहुत अहम है। इन 25 वर्षों में भारत विकसित बने, इसके लिए पत्र पत्रिकाओं की भूमिका भी। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए के ताल्लुक से मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। इन्होंने पीएम मोदी का मुहासरा करते हुए कहा कि 4 साल पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस एजेंसी को करोड़ों नौजवानों के लिए नेमत करार दे रहे थे, वो आज किस वजह से गैर फ़ाल है, इसके बारे में हुकूमत को वजाहत देनी चाहिए। कांग्रेस के कौमी सदर ने कहा कि एनटीए में धांधली हुई, पेपर लीक हुआ और घपला हुआ और एनआरए से इम्तिहान ही नहीं करवाया गया। तालीमी निज़ाम को तबाह करने और नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद करने का बेड़ा बीजेपी आरएसएस ने उठाया है। इन्होंने कहा कि एनआरए का मसला इन्होंने पहले भी उठाया था, लेकिन मोदी हुकूमत इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए बैठी है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस के शोबे कानून और इंसानी हकूक़ के तहत हज़ारों वकला कल 15 जुलाई को दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की राब्ता कमेटी की कॉल की मुकम्मल हिमायत करेंगे। वहीं ज़िले अदालतों में काम नहीं किया जाएगा। देवेंद्र यादव ने मजीद कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में 3 फौजदारी क़वानीन ऐसे वक्त में मंजूर किए गए जब अपोजिशन जमातों के 146 अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया गया था। इन्होंने कहा कि ये क़वानीन अवाम के हक़ में कैसे हो सकते हैं, जबकि इन क़वानीन की मंजूरी के दौरान कोई मुनासिब बहस भी नहीं हुई है। 7 रियासतों में 13 असम्बली सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को निशाना बनाया। ज़िमनी इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद की जमातों ने 10 असम्बली सीटों पर कामयाबी हासिल की और बीजेपी ने 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की, जबकि आज़ाद उम्मीदवार ने 1 सीट जीती है। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने इस पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि ये मोदी और बीजेपी के लिए नौश्ते दीवार है। ये देश नरेंद्र मोदी को 1 महीने के अंदर ही एक और बड़ा संदेश दे रहा है और फिर से कह रहा है कि हमें नफरत की, हिंसा की, वैमनस्य की, उल जलूल की बातों की राजनीति नहीं चाहिए। हमें अमन चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें चैन चाहिए, हमें मोहब्बत चाहिए, हमें प्रगति चाहिए। यह देश कह रहा है कि नीट पर चर्चा चाहिए। यह देश कह रहा है कि मणिपुर के घाव पर मरहम चाहिए। यह देश कह रहा है बेरोजगारी और महंगाई से निजात चाहिए। एक संदेश प्रभु ने भी दिया है। पहले अयोध्या हारी बीजेपी और अब बद्रीनाथ धाम हार गई। यही नहीं, बीजेपी अयोध्या, ये सब राम जी से संबंधित जगह हैं। अयोध्या, सीतापुर, बस्ती, प्रयागराज, चित्रकूट, कोप्पल, नासिक, रामटेक, रामेश्वरम सब हारते हुए अब बद्रीनाथ भी हार गई। उत्तराखंड में हम 2 सीट जीते, मंगलौर और बद्रीनाथ धाम की। कहने वाले बीजेपी के कह रहे हैं मंगलौर में मुस्लिम ज्यादा है, बद्रीनाथ में तो 98% हिंदू है। क्या कहिएगा वहां क्यों हार गए? और मंगलौर में जो प्रशासन के साथ मिलकर गंद करी थी चुनाव के दौरान, जो रक्त रंजन किया था, जो मुस्लिम मतदाताओं को जबरन वोट ना देने दिया था, उसका परिणाम सामने है। बीजेपी सिरे से हार गई है। हिमाचल प्रदेश में भी लोगों की हिमाचलियत को ललकार दिया था, जनादेश का असम्मान किया था, सरकार को गिराने का कुत्सित प्रयास किया था। जिन 3 सीटों पर निर्दलियों का इस्तीफा दिलाकर चुनाव कराया गया, उनमें से 2 कांग्रेस ने जीत ली। तो हिमाचल ने भी खड़े होकर कहा कि हमारे जनादेश, हमारे मताधिकार के साथ असम्मान मत कीजिए, हमारी हिमाचलियत को मत ललकारिए। यह देश जाग चुका है। इस देश का हिंदू, इस देश का मुसलमान, इस देश के युवा, महिला, किसान, मजदूर सब जाग चुके हैं और वो एक स्वर में कह रहे हैं कि देश में राजनीति हमारे मुद्दों पर, हमारी चीजों पर होनी चाहिए। और वो एक स्वर में नरेंद्र मोदी की नापाक राजनीति को नकार। टीएमसी के रुकने पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में 4 में से 4 सीटें जीत ली हैं, जबकि इंडिया नामी इत्तेहाद ने कौमी सतह पर 13 में से 10 सीटें जीती हैं। बीजेपी और इसके एजेंसी राज की शिकस्तों का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को टैग करते हुए तृणमूल के रुकने पार्लियामेंट ने पोस्ट में कहा, लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तुमसे ना हो पाएगा।
वाज़ेह रहे कि इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लोकसभा इजलास के दौरान ऐवान में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की तकरीर पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए ये जुमला इस्तेमाल किया था। महाराष्ट्र में 12 जुलाई को हुए 11 सीटों के MLC इंतखाबात क्रॉस वोटिंग का मामला सामने आने के बाद सियासी हलचल काफ़ी तेज़ हो गई है। इस इलेक्शन में कांग्रेस की पार्टी के 7 अरकानी असम्बली के बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। अब इस मामले पर कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया है। इन्होंने कहा था कि यही गद्दार 2 साल कबल कौंसिल इंतखाबात में कांग्रेस लीडर चंद्रकांत हंडोरे की शिकस्त का सबब बने थे। नाना पटोले ने कहा कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ताकि किसी को दोबारा पार्टी से गद्दारी करने की हिम्मत न हो। एशिया के अमीर तरीन सनतकार मुकेश अंबानी के फर्जंद अनंत अंबानी के आलीशान शादी की तकरीब के मौके पर बॉलीवुड के स्टार्स की चकाचौंध कर देने वाली तस्वीर मुसलसल मीडिया के लिए जारी की जा रही हैं। शादी में शरीक बॉलीवुड स्टार्स की झलकियां आज भी मीडिया के लिए जारी की गईं। इन तस्वीरों में बॉलीवुड के स्टार्स के अलावा हॉलीवुड के सितारे भी चकाचौंध करने वाले लिबास में सबको हैरतज़दा करते नजर आए। मुंबई के लोगों का मानना है कि मुकेश अंबानी के फर्जंद की ये शादी अपनी आन बान शान के लिहाज से लोगों को शायद बरसों याद रहेगी। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शिरकत के लिए हॉलीवुड अदाकार और रेसलर जॉन सीना भी हिंदुस्तान आए हुए। इन्होंने अनंत राधिका की शादी की तकरीब में शिरकत की। इस दौरान इन्होंने अपनी तस्दीकशुदा सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट भी जारी की है। इस पोस्ट में इन्होंने शाहरुख खान के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए उनकी तारीफ़ की है। इसके साथ ही जॉन सीना ने अंबानी ख़ानदान की मेहमान नवाजी को सराहा है। मैं अंबानी ख़ानदान की बेमिसाल गर्मजोशी और मेहमान नवाजी के लिए शुक्रगुजार हूँ। इस तजुर्बे को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस दौरान मुझे बेशुमार दोस्तों से जुड़ने का मौका मिला है। इसमें भी शामिल है कि मैंने शाहरुख खान से मुलाकात की और उन्हें ज़ाती तौर पर बताने में कामयाब रहा कि उनका मेरी ज़िंदगी पर कितना मुस्बित असर पड़ा है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला, वज़ीर-ए-आज़म मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की सख्त मज़म्मत। कहा, सियासत और जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। गौरव गोगोई लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर के सुरेश को चीफ व्हिप बनाया गया, जबकि मोहम्मद जावेद और एम टैगोर होंगे व्हिप। सोनिया गांधी ने मंजूरी दी। बीजेपी और आरएसएस ने तालीमी निज़ाम को तबाह करके नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह करने का बेड़ा उठाया है। खड़गे की कड़ी तनकीद। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के किरदार पर भी उठाए सवाल। लोग कह रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। जीवनु चुनाव में बीजेपी की बदतरीन शिकस्त पर महुआ मोइत्रा और सुप्रिया शिरीनी का रद्द। बेटी की शादी में अंबानी खानदान की बेमिसाल मेजबानी को हॉलीवुड ने दिल खोलकर सराहा। बॉलीवुड भी हुआ मदहोश, कहा लोग बरसों याद रखेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।